आप देखिए, इसकी जो हवेली की कीमत है वो 40 लाख लगेगी और 10 लाख रुपया मौताना का। अब या तो ये 10 लाख रुपया आप लोग दे दीजिए या आप घनीराम से लेके हमें दे दीजिएगा। मगर ये घनीराम कौन है? जिसके खेत में दीनू काम करता था। अब इसने काम से निकाल दिया, दीनू ने आत्महत्या कर ली। तो हमारे गांव के कानून और रीति रिवाज के हिसाब से घनीराम को 10 लाख रुपया मौताना का देना पड़ेगा। ओह अच्छा 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 अच्छा। तो ये घनीराम ये मिलेंगे कहाँ? अरे सुनो जी। ये घनीराम कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा ये? घनीराम उधर रहते हैं। थैंक यू। देखो घनीराम, पूरा गांव ये कह रहा है कि तुम्हारे कारण दीनू ने आत्महत्या की। तुम्हें जेल तो होगी, इसलिए जो भी सच्चाई से खुल के बता दो, वरना सच उगलवाने के लिए इन हाथों को तकलीफ दी ना तो इस उम्र में आपको अच्छा नहीं लगेगा। साहब, जिन्होंने कोई आत्महत्या नहीं की, ये सब सरपंच की साजिश है। सरपंच, ज्यादा चालाक मत बनो। तुमने जिन्हों को उधार पैसे दे देकर उसके शराब पीने की गंदी आदत डाली। अच्छा खासा हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहा था, फिर काम पर शराब पीकर सोने लगा, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। और जब तुम्हारा उधारी पैसा चुकता नहीं कर पाया तो तुम लोगों ने उसे मार दिया। और अब हमसे मौताना हटना चाहते हो? ये घनीराम क्या बोल रहे हो बे? अरे दीनू की मौत का मौताना नहीं देना चाहता तो हमारे बाबूजी पर झूठा आरोप लगा रहा है। मौताना चाहते हो तो कहाँ दीनू की भी सुन रही? बोलो उसे। अरे धनीराम भैया, वो मायके गई है। अब तुम मौताना का पैसा हमको दे दो, हम पंचायत का पैसा काट करके उनका पास पहुंचा देंगे। अच्छा, मायके चली गई, तुम लोगों ने उसे मार दिया और अब झूठी धौस हम पर जमा कर मौताना हटना चाहते हो? एक बात सुन लो, मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। साले घनिये साहब, ये गांव वाले सरपंच और उसके बेटे के बहकावे में आकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे सब कुछ छोड़कर इस गांव आना पड़ा। सरपंच और उसके बेटे की साजिश? सर, अगर घनीराम की बातों को सच मान लें, दो बात सामने आती है। पहली है कि दीनू ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है और हत्या के पीछे सरपंच और उसके बेटे मुरारी का हाथ है। और दूसरी? सर, दीनू शादीशुदा था। घनीराम का मानना है कि उसके मौताने के पैसे हथियाने के लिए सरपंच ने उसकी बीवी सुंदरी को मरवा दिया। ये भी तो हो सकता है कि घनीराम ने अपने पैसे बचाने के लिए और आत्महत्या करने पर मजबूर करने के जुर्म से बचने के लिए उसने ये कहानियां बनाई। सर, ऐसा भी हो सकता है कि दीनू की बीवी ने ही दीनू की हत्या करवाई हो, क्योंकि दीनू की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होने वाला था। ये मौताना के पैसे भी मिल जाते और हवेली की मलकियत भी उसके हाथ लग जाती। सर, वो औरत याद है जो सरपंच के घर में आ गई थी? वो कौन थी? जिसे सरपंच पगली कह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दीनू की बीवी हो सकता है। तुम सर्च वारंट लेके सरपंच के घर जाओ, उस औरत से मिलो। तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से हमें इस दीनू के अवशेष को पेट से उतरवाना होगा। जब तक उसके बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, ये पता करना मुश्किल है कि उसने आत्महत्या की है कि खून हुआ है। डीएसपी साहब से बात करता हूँ। अरे साहब, हम उसकी लाश को नीचे नहीं उतरवा सकते, गांव वाले पीट देंगे हमें। वो बोलते ना सर, कल हमें एक पुलिस की टुकड़ी चाहिए। हम दीनू की लाश को कल पेट से उतारेंगे। ओके, बी केयरफुल। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हमरे घर का तलाशी लेना था तो हवेली खरीदने का इतना बड़ा ड्रामेबाजी करने का क्या जरूरत था? बोल देते। वो क्या है ना, पुलिस की वर्दी देखकर अक्सर लोग सच नहीं बोलते। शंभू जी, चलिए।
पूरा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। सारे कमरों में कोई नहीं है। वो लड़की कहाँ है जिसे आप पागल कह रहे थे? आप वो लड़की को ढूंढ रही हैं तो पहले बता देते। वो कहा है ना, हमारे दूर के रिश्तेदार की बिटिया थी, वो बेचारी बीमार थी, इलाज के लिए उसको दिल्ली ले गए उसके माँ बाप। हो गया आपका? चलिए निकलिए, अब निकलिए निकलिए, जाइए। फिर निकलो भाई। क्या हुआ? बताती हूँ शंभू जी, चलिए। कहाँ है वो? अंदर। चलो। बोले थे ना हम तुमसे कि घर से बाहर कदम मत रखना। तुम्हारे चक्कर में पुलिस हमारा पीछे पड़ गया। घर आगे से हमारे बात नहीं सुना तुमने, तो हम दीन की तरह मार्केट में पेड़ पे लटका देंगे और बोलेंगे कि दीन के भूत ने तुमको मारा। समझा लो अपने आप को, अपने दिमाग को, समझा? तुम लोग अपना काम दिल खोल करके करते जाओ। जब तक ये दीनू का भूत हमारे साथ है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी हो जाए, आप लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे हम। जय कपीस तीनों को जागर, जय हनुमान गुण सागर, जय कपीस तिहुलों को जागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दीनू ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था। डॉक्टर, ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? ये देखिए, यहाँ पर किसी तेज धार वाली या नुकीली चीज से दीनू पर वार किया गया था, जैसे कि कोई कुल्हाड़ी या फिर तलवार। तो दीनू का पहले खून किया गया, फिर सुसाइड दिखाने के लिए पेड़ से लटका दिया गया।
आ जाए किशन, बोलो। सर, मैंने आपको एक पिक भेजी है जो विवेक कुमार के लैपटॉप से रिकवर हुई है। होप उससे आपकी कोई हेल्प हो जाए। सर, ये मीनाक्षी का मैसेज है। उस रात हवेली के बाहर जो बाइक वाला भागा था ना, उसके टायर के मार्क्स सरपंच के बेटे मुरारी की बाइक के टायर से मैच करते हैं। तब तो हमारे पास ये सस्पेक्ट है और उसके पास मोटिव भी है। धावा बोलने का टाइम हो गया सर। चलो जल्दी जल्दी आज चलाओ बे। सुनो, हमारा बात सुनो। जो भी कच्चा पैसा माल है उसको समेटो और निकलो यहाँ से। पुलिस को शक हो गया हम पर। दीनू का लाश भी उन्होंने नीचे उतार लिया है। हमारे बचने का चांस कम है। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। सुंदरिया क्या करे? अरे उसको भी छोड़ दो। आपको मौका देख करके मार के गांव के बाहर फेंक देंगे। निकलो 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 निकलो, सब निकलो निकलो यहाँ से। आओ जल्दी करो। अपने घर पे नहीं है तो यहीं पे होगा। मीनाक्षी, सुशांत, अजय, तुम लोग जरा हवेली में देखो, हम लोग इधर देखते हैं। सरपंच, इसको पकड़ो, इधर आओ। अरे साहब, आपको गलती हो गया। अब देखिए, अरे सुनिए हमारी बात, सुनिए आप। देखिए सुनिए हमारी बात तो सुनिए आप। अरे आइए मियां, आइए। आप हमारे सुंदरी किधर है? सुंदरी किधर है? रोंजा, हाँ? हवेली का भूत, हाँ? सुंदरी, 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं सीआईएफ से हूँ। मैं सीआईएफ से हूँ। डरो मत। हाँ? अच्छा मियां, अच्छाई इसी में है कि चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना हनुमान पांडे का 2 हाथ पड़ा ना तो 4 फीट नीचे जमीन में चले जाओगे। नहीं नहीं साहब, नहीं साहब। देखिए, हम आपको सच सच बताते हैं साहब। ये हवेली पर हमारा पहले से ही नजर था। मौताना का रकम भी हम ऐंठना चाहते थे। हम दोनों ने एक षड्यंत्र रचा साहब। दिनों को हमने शराब पिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो आदी हो गया, जिससे कि गरीराम उसको काम से निकाल दे और हम लोग उसको मार करके मौताना का रकम ऐंठ ले। और सब हमने इस हवेली में कट्टा, गांजा, चरस सब माफ कर दो साहब। और ये सुंदरी, इसका क्या है? हम तो इसको भी मार देना चाहते थे, लेकिन इसको मार देते ना तो मौताना का पूरा पैसा मिलता और ना ही हवेली के कागजात। हाँ साहब, नशे के इंजेक्शन दे देकर बेजान कर दिया था इसको। हमको किसी भी हालत में मौताना का रकम चाहिए था साहब। 10 लाख रुपया कोई कम नहीं होता साहब। और फिर हम हवेली के कागजात भी इस बीच में हम अपने नाम करवा लेते साहब। इतनी चालें चलनी थी, चल लिए। जितना भुनाना था भून लिया, बस हो गया। ऐसा केस बनाएंगे तुम बाप बेटे के खिलाफ, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। नहीं साहब, साहब साहब एक बार माफ कर दो साहब। ले जाओ ना। अरे साहब हमारी बात तो सुनिए। एक बार माफ कर दो साहब, आगे से कभी गलती नहीं करेंगे।